Hello everyone. So today we're gonna start a topic of MSN, that is Medical Surgical Nursing Part 2 of BSc Nursing third year. So here it is burn. ठीक है, तो burn से हम क्या समझते हैं? So the injuries resulted by the direct or close contact with thermal, chemically or radiations, इट इज़ नोन एज बर्न. तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि बर्न होता किस वजह से है. सो क्या होता है कि जब हम किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पार्टन, थर्मल मतलब कि हीट के, केमिकली या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस के, और रेडिएशंस क्या होते हैं? हमारी कुछ लाइट्स होती है जो कि हमारी रेडियो एक्टिव लाइट्स हो सकती है, या फिर जैसे कि एक्स रेज होते हैं. सो एक्स रेज हो गए, यूवी रेडिएशंस हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए, तो इनकी वजह से भी बर्न कॉज होता है. तो ये आपका हो गया इंट्रो, ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं. ओके, कॉजेस को हम क्या बोलते हैं? ईटियोलॉजी एंड कॉजेस आर दी सेम फैक्टर्स, ठीक है, सेम टर्मिनोलॉजी. सो हमारे पास वैसे तो कई कॉजेस होते हैं, पर बेसिकली हम कौन सा कॉज देख रहे हैं अभी? फर्स्ट हम देखेंगे थर्मल कॉज, ठीक है, थर्मल बर्न की वजह से जो कॉज होता है. अब ये कैसे होता है? या फिर हम कांटेक्ट में रहेंगे, कांटेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू हीट, ठीक है. हीट हो गया, एक थर्मल का मतलब ही होता है हीट, ठीक है. तो अब हम हीट के कांटेक्ट में आ गए, या फिर कुछ हॉट लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो हाई प्रेशर जो स्टीम रहती है ना, स्टीम, तो स्टीम मतलब कि भाप, जो जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में होती है, स्टीम जो रहती है, स्टीम वेपर्स जो होती है, तो उसकी वजह से भी थर्मल बर्न होता है. फिर सेकंड कॉज हमारे पास क्या है? रेडिएशंस. और रेडिएशंस बर्न का मतलब क्या बताया था मैंने आपको पहले? रेडिएशंस बर्न मतलब कि जो लाइट की वजह से जो बर्न हो रहा है, लाइट की वजह से भी बर्न होता है. जैसे कि फ्लैशेस हो गए, जैसे एक्सरे आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स में, तो उसमें से एक बीम ऑफ लाइट निकलती, एक फ्लैश निकलता है, तो वो भी ना बर्न कर देता है, पर वो सुपरफिशियल बर्न करता है आपका, वो जो आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर रहती है, जस्ट उसी को अफेक्ट करता है. ओके, तो रेडिएशंस बर्न में आपके पास एक्स रेज हो जाएंगे, ठीक है, जो सनलाइट से डायरेक्ट यूवी रेज आ रहे हैं, यूवी रेज हो जाएंगे, ठीक है. बेसिकली अभी तक रेडिएशन बर्न में इतना होता है. अब थर्ड आपके पास आता है केमिकल बर्न, ठीक है. केमिकल बर्न में आपने देखा होगा आपके 11th एंड 12th में, जब आप केमिस्ट्री लैब्स में जाते थे तो उसमें HCl जो रहता था, ठीक है, HCl जो रहता था स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता था, और उसके ऊपर लिखा होता था कि वार्निंग साइन लगा होता था, और वो इनफैक्ट आपके फ्लैश जो स्किन रहती है, स्किन को अफेक्ट करता है, फ्लैश को अफेक्ट करता है, और वो बोन तक भी चला जाता है. तो बोन की जो अपर लेयर रहते हैं उनको भी स्कारिंग कर सकता है वो, ठीक है. तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसकी वजह से बर्न कॉज हो सकता है, जैसे कि HCl हो गया आपके पास, ठीक है. जो स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं, बेसिस की वजह से भी हो जाता है, ठीक है. और डिटर्जेंट्स भी आपने सुने होंगे. कई लोगों को आप सॉ अ गर्ल कि जिसको ना डिटर्जेंट की वजह से हाथों में रिएक्शन हो गया, और उसको ब्लैक पैचेस आ गए थे हाथ में, ठीक है. तो डिटर्जेंट की वजह से भी हमें केमिकल बर्न हो सकता है. नाउ फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिकल बर्न. ओके, इलेक्ट्रिकल बर्न मतलब कि जब शॉक लगता है, जब इलेक्ट्रिकल होता है, किसकी वजह? तो उसकी वजह से कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. करंट की वजह से आपने आसपास भी सुने होंगे कई केसेस की करंट लगने से कई लोगों की मौत हो गई, या करंट लगने से जल गए. ओके, सो ये हो गया आपका